रेडियो पर केवल एक बात सुनकर बच्चे की पूरी जिंदगी बदल गई। इस बच्चे का नाम है हेज़ल एटकिन। बात तब की है जब हेज़ल एटकिन 7 या 8 साल के बच्चे थे। एटकिन्स को बचपन से ही गाने बजाने का शौक था। एक दोपहर वो रेडियो पर गाने सुन रहे थे। गाना खत्म होने के बाद रेडियो जॉकी ने कहा कि ये गाना पेश किया गया है हैंक विलियम्स ने। इस बात को सुनकर उस बच्चे को लगा कि इस गाने को गाने से लेकर सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है हैंक विलियम्स। उस दिन से छोटे से एटकिन्स के मन में ये बात बैठ गई कि रेडियो पर गाने के लिए आपको ही सब कुछ करना पड़ता है। इस बात को सच मानकर छोटे से एटकिन्स ने सबसे पहले पैरों से ड्रम बजाना सीखा और हाथों से गिटार। वो जल्दी जल्दी स्कूल से घर आकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की और गाने की प्रैक्टिस किया करते। दोस्तों, हम जो भी सच मान लेते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। छोटे एटकिन्स को लगता है कि जब हर कोई ऐसा कर सकता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके मन में कोई डाउट नहीं था। वो स्कूल से घर लौटकर घंटों प्रैक्टिस करते रहे। वो धीरे धीरे करके और भी कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगे और 1950 में वन मैन बैंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। एटकिन्स ने अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं जीता, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी और म्यूजिक से कई लोगों को इंस्पायर किया। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा करें। छोटे से एटकिन्स ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाऊंगा। उसे प्रोफेशनल सिंगर बनना था, इसीलिए वो बिना किसी डाउट के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सीखने में जुट गया। अपनी काबिलियत के प्रति डाउटलेस रहना सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि आप जब डाउटलेस होते हो तो आप खाली नहीं बैठ सकते। जो भी आपको सही लगता है वो आप करते जाते हैं। एटकिन्स को लगता है कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाना नॉर्मल बात है, मुझे भी बजाना चाहिए। इसीलिए सारे इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने शिद्दत से बजाना सीख लिया। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि प्रोसेस गोल से ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर हम विजुअलाइजेशन में फाइनल गोल को ही क्यों देखते हैं, प्रोसेस को क्यों नहीं। हम विजुअलाइजेशन में बार बार फाइनल गोल पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फील हो जाए, जिससे हम डाउटलेस हो जाए। डाउटलेस माइंड हल्का और एक्टिव होता है और तुरंत सही एक्शन लेना चाहता है। इसीलिए हम विजुअलाइजेशन में बस गोल को पूरा होते हुए देखते हैं। इसके बाद बाकी समय पर हम प्रोसेस पर कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा बिलीफ सिस्टम आपको ताकतवर और डाउटलेस बनाता है, और वही गलत बिलीफ सिस्टम आपको कमज़ोर कर सकता है। जिन बच्चों के साथ बचपन में बहुत बुरा बर्ताव होता है, जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता या जिन्हें पूरी तरह नकार दिया जाता है, उनमें से कुछ बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम में कुछ कमी है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। ये बच्चे इस बात को इतनी तीव्रता से ग्रहण करते हैं कि शरीर ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देता है, जिस कारण बच्चे का शरीर और विकास रुक जाता है, और इसे एक बीमारी भी कहते हैं। बिलीफ इंटरनल कमांड्स होते हैं। जैसा आप सच मानते हो वैसा दिमाग पूरे शरीर को आदेश देता है। यानी हमारे हर एक विचार का, हर एक विश्वास का, जिसे हम पूरी शिद्दत के साथ सच मानते हैं, इनका असर शरीर के एक एक सेल और टिश्यू पर होता है। यही बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री पर भी असर डालता है। चलिए इस बात को एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी से समझते हैं। एक महिला जिनको नोशिया यानी कि मिचली की बीमारी थी। इस बीमारी में पेशेंट को हमेशा लगता है कि उन्हें उल्टी होने वाली है। एक बार उन्हें इसी बेचैनी का दौरा पड़ा तो एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने एक दवाई दी और कहा कि ये एक मैजिकल ड्रग है, इससे आप सिर्फ 5 मिनट में ठीक हो जाओगे। एकदम यही हुआ। कुछ मिनट बाद उस महिला का नोशिया गायब हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो मेडिकल ड्रग दवाई के रूप में दिया गया था वो उल्टी लाने वाला ड्रग था, ना कि उसे रोकने वाला। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? सीनियर डॉक्टर ने ये बात इतने अधिकार से कही थी कि उस महिला को दवाई पर यकीन होगा कि ये ज़रूर काम करेगी, इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। बस फिर दिमाग ने पूरे शरीर को अच्छा महसूस करने और ठीक होने का आदेश भेज दिया और महिला की परेशानी दूर हो गई। इसलिए दोस्तों, बिलीफ सिस्टम इंटरनल कमांड से जो आपका दिमाग आपके नर्वस सिस्टम के हर सेल, हर टिश्यू को भेजता है।
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके बिलीफ सिस्टम आपके जीन्स और डीएनए पर भी असर करते हैं। दोस्तों, हमारे अधिकतर बिलीफ सिस्टम बने हैं बचपन में जो बात बार बार हमसे बोली गई, जो कहानियाँ हमें बार बार सुनाई गई, भोलेपन में जो इमोशंस हमने महसूस किए वो हमारे बिलीफ सिस्टम बन गए। अब हमको लगता है कि हम इतने ही काबिल हैं। अगर बचपन में आपको बार बार दोहराया जाए कि आप में कुछ कमी है तो आप जिंदगी भर असमर्थ महसूस करोगे। अपनी बुद्धि शक्ति और साहस का बड़ा हिस्सा कभी उपयोग ही नहीं कर पाओगे। लेकिन इन सब में दोस्तों सवाल ये है कि हम अपना बिलीफ सिस्टम कैसे बदले। जब आप पुरानी बातों को नए एंगल से देखने की कोशिश करने लगते हो, नए सवाल पूछने लगते हो और इन पर एक्शन लेने लगते हो, तो हमें रोकने वाला बिलीफ सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है। जैसे आपको लगता है कि आप डांस नहीं कर सकते, तो आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा साइंटिफिक टेस्ट है जो ये प्रूव करता है कि मैं डांस नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो ये कह सकता है कि आपका शरीर डांस के लिए नहीं बना। आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं डांस को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ लूँ और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लूँ तो क्या मैं अच्छा डांसर नहीं बन सकता हूँ। नज़रिया बदलना मतलब नए सवाल पूछना, नए एंगल से खुद को और नज़रिए को देखना। जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक्शन लेने के लिए जगह मिल जाती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप हमेशा कुछ नया सीखते रहे, नए लोगों से मिले, नया अनुभव प्राप्त करें, हमेशा नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहे। हेनरी फोर्ड ने एक अच्छी बात कही थी कि लोग बुरे नहीं होते हैं, बस सीखना बंद कर देते हैं। जब सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे शरीर को मैसेज आता है कि अब भविष्य में कुछ खास नहीं, और शरीर धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है। इसलिए हमेशा नई चुनौतियों और अनुभव के लिए तैयार रहे। इससे आपकी सोच और चीज़ों को देखने का नज़रिया बढ़ता है और आप खुद के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पर आसानी से सवाल उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।